राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रे नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से आज लगभग 675 वीडियोस आप तक पहुंच रही है। ये उन क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को समर्पित है, पुष्पांजलि है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निशावर कर दिया। हर आयु वर्ग के लोगों ने इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को हर प्रकार से आहूत कर दिया, लेकिन इन सब क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं का नाम इतिहास में कहीं भी दूर दूर तक नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ, लगभग 3 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ और 675 वीडियोस के माध्यम से उन अज्ञात, कुछ अल्पज्ञात, कुछ पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास। ये जहाँ पैदा हुए थे वो लोग भी नहीं जानते इनको, क्योंकि कहीं भी इनका नाम आया नहीं। नाम किनका आया? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। कांग्रेस क्या कर रही थी, इसका भी मैं आज की कोशिश करूँगा आखिर में कुछ उस तर्क में आपको लेके जाऊँ, आपको पता चले इस देश का वास्तविक इतिहास क्या है। पर आज ऐसे 675 वीडियोस के माध्यम से 1800 से ऊपर, हाँ, जिसमें 140 से ऊपर तो महिला क्रांतिकारियों के नाम है। आज ऐसी ही एक श्रृंखला के साथ, उस बड़ी पंक्ति के साथ अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात नायक नायिकाओं की, उनके साथ नाम जुड़ रहा है। आज 2 नाम जुड़ रहे हैं, श्री श्याम कुमार नंदी और श्री संतवान गुहा। चलिए पहले श्री श्याम कुमार नंदी की चर्चा करते हैं। चटागांव के यूरोपियन क्लब पर 24 सितंबर 1930 को आक्रमण करके क्रांतिकारी पुलिस की छाती पर मूंग दल चुके थे। पिछले एपिसोड में यूरोपियन क्लब का वर्णन आया है और विस्तार से चर्चा हुई है। ये कर चुके थे 24 सितंबर 1930 को। उनमें से एक भी क्रांतिकारी पकड़ा नहीं गया था। शासन की बिल्ली पूरी तरह से खसियाई हुई थी और उसने सचमुच ही खंबा भी नोच कर दिखाया। जब क्रांतिकारी हाथ नहीं लगे तो शासन ने उस क्षेत्र के लोगों पर सामूहिक जुर्माना कर डाला। जहां यूरोपियन क्लब स्थित था वहां पर। क्यों? उस क्षेत्र के लोगों पर शासन ने आरोप लगाया कि जब क्रांतिकारियों ने क्लब पर आक्रमण किया था तो आप लोगों ने पुलिस की सहायता क्यों नहीं की? पुलिस चाह रही थी कि वे किसी क्रांतिकारी को पकड़कर या उसे गिरफ्तार कर या मारकर उसके साथ चल रही स्पर्धा में कुछ अंक अर्जित कर ले। कौन सी स्पर्धा? पिछले एपिसोड में आया था कि ये वो समय था जब क्रांतिकारी भी पुलिस के साथ ठीक ठाक आंख में चोली कर रहे थे। अगर किसी क्रांतिकारी को बाहर या अंदर तंग किया जाता तो ये बाहर वैसी ही घटना घटित हो जाती थी और क्रांतिकारी बराबर उत्तर दे रहे थे और उनके लिए खतरा बन गए थे कि हमारे किसी क्रांतिकारी को अगर आपने अननेसेसरली तंग किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। ये स्पर्धा जो चली हुई थी, इनको लगा कि एक तो पकड़ा जाए,
गिरफ्तार किया जाए, उसको मार दिया जाए, ये एक आंसर होगा, उत्तर होगा उन क्रांतिकारियों को। नहीं तो हम तो डाउन हो गए। ऐसा अवसर भी उनके हाथ में शीघ्र आ गया, पुलिस के हाथ में। 27 सितंबर 1932 1932 सितंबर 27 को पातिया के निकट एक उजाड़ मकान में कुछ क्रांतिकारी बैठे हुए थे और कोई योजना बना रहे थे। पुलिस को सुराग मिल गया और उसने उस उजाड़ मकान को घेर लिया। पुलिस ने क्रांतिकारियों को समर्पण के लिए ललकारा। पुलिस ने चेतावनी दी कि क्रांतिकारी अगर भागने का कोई प्रयत्न करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस की चेतावनी की कोई चिंता न करते हुए दो क्रांतिकारी पुलिस का घेरा तोड़कर बाहर भागे। उसमें से एक तो भागने में सफल हो गया, पर दूसरे क्रांतिकारी श्री श्याम कुमार नंदी को कई गोलियां लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब देखा कि मकान के अंदर से कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा, तो उसने मकान के अंदर प्रवेश किया। एक कमरे में एक किशोर नाम का क्रांतिकारी, जो वैसे भी किशोर था, हाँ, वो पाया गया, जो काफी जल चुका था, और एक डॉक्टर उसके घावों का उपचार कर रहा था। ऐसे क्रांतिकारी जब भी कहीं रुकते थे तो कोशिश करते थे एक छोटा मोटा फर्स्ट एड देने वाला कोई डॉक्टर जैसा क्रांतिकारी, नहीं तो कुछ सिखा लेते थे थोड़ा बहुत अपने किसी साथी को, ताकि इमीडिएट जो मिल सकती है एड, मेडिकल एड, वो मिले। तो एक डॉक्टर अपने क्रांतिकारी साथियों में ही उसका उपचार कर रहा था, उस किशोर का। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। तलाशी लेने पर मकान की, जहां वो पकड़े गए, तलाशी लेने पर उस कमरे में बम बनाने की सामग्री पुलिस के हाथ लगी। अब देखिए, श्याम कुमार नंदी का बहुत सारी गोलियां लगने से घटनास्थल पर मृत्यु होना, बाद में अंदर से वो एक क्रांतिकारी जो वहाँ था उस समय, और उसको गोलियां लगी हुई थी, घाव था, जल गया हुआ था, और वो साथी डॉक्टर जो है, डॉक्टर साथी उसका उपचार कर रहा था। तो श्याम कुमार नंदी जी का बलिदान। उसके बाद इस किशोर के साथ और डॉक्टर के साथ क्या क्या किया गया, ये एक अलग कहानी है, पर आज हम चर्चा कर रहे थे श्री श्याम कुमार नंदी के बलिदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री संतवान गुहा, श्री संतवान गुहा, उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी जुबान पर, जीवा पर और लेखनी पर मां सरस्वती का वास था। जब वह बोलने खड़ा होता तो घंटों तक धारा प्रवाह बोलकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध रखता था। इसकी लेखनी का चमत्कार तो पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलता था। विद्यार्थी जीवन से ही
संतवान गुहा के लेख बंगाल के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे। उसका नाम क्या था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? श्री संतवान गुहा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी संतवान का संपर्क क्रांतिकारियों के साथ हो गया और पुलिस के साथ संतवान गुहा की आंख मिचौली होने लग पड़ी। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो सन 1931 में उसे बंगाल क्रिमिनल लॉ संशोधन कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके राजशाही जेल में डाल दिया गया। संतवान गुहा की आत्मा विद्रोह कर बैठी जेल के अंदर। पुलिस के लोगों से उसका लगभग झगड़ा होता ही रहता था। हाँ, ऐसे झगड़ालू क्रांतिकारी से निपटने के लिए जो उपाय उनके पास होते हैं, पुलिस के पास, सब संतवान गुहा पर आजमाए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कितने अत्याचार हुए होंगे, क्योंकि थोड़ा रिएक्ट करता था ये। एक दिन 19 दिसंबर 1934 दिसंबर 19 को लोगों ने सुना कि ये तरुण क्रांतिकारी संतवान गुहा की जेल में ही मृत्यु हो गई। श्री संतवान गुहा भी बलिदान के पथ पर चल पड़े। श्री श्याम कुमार नंदी और श्री संतवान गुहा। एक क्रांतिकारी के ऊपर 3-4 एपिसोड भी दिए हैं और कुछ 2-2, 4-4 क्रांतिकारियों को मिला के भी एक एपिसोड दे रहा हूँ। कहीं कहीं जिनकी सामग्री मेरे पास सीमित है, कम है, लेकिन ये बलिदान तो भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। इनको भी स्मरण करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से इन सबको, पुण्य आत्माओं को, हुतात्माओं को, मौन आत्माओं को और इन क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन भेंट करना, इनको स्मरण करना, आज की पीढ़ी को इनके किए हुए कारनामे, शौर्य और वीरता के कमाल के लिखे हुए स्वर्णिम पृष्ठों को सामने लाना, इस लक्ष्य को सामने रख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पर एक बात आपके ध्यान में मैं लाना पड़ूंगा, मैं जितने ये लोग दे रहा हूँ, इनकी कुर्बानी देखिए, इनका बलिदान देखिए। जान हथेली पर रख करके निकले हुए हैं, कभी भी गोली, कभी भी कहीं से इनकाउंटर भी हो सकता है, पकड़े भी जा सकते हैं। यातनाएं भयंकर। और हम भूल जाएंगे उनको जो फांसी के फंदों पर झूल गए। हम भूल जाएंगे उनको जो जेल के अंदर लंबी सजाएं काटते हुए दम तोड़ गए। हम भूल जाएंगे उनको जो धरती के घोर घोर नरक, अंडमान जेल, सेलुलर अंडमान, वहाँ जो लोग भेजे गए 90% को ही मर कर गए, और जो 10% वापस आए भी वो इस काबिल नहीं थे शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, कि वो कुछ कर सके, परिवार के या देश के लिए कुछ कर सके। वो जिंदा लाशें थीं। लगभग इतने सारे लोगों का बलिदान, इतने सब अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मैं भी जब ये कितना प्रयास कर पाया हूँगा, मेरा ये प्रयास और भी लोगों को प्रेरित करेगा, कुछ और सर्च करेंगे, कुछ और ढूंढेंगे, ऐसे सारे क्रांतिवीरों को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के लोगों को, देश विदेश में जिन लोगों ने उस समय अपना सर्वस्व निछावर किया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया,
गुलामी की बेड़ियां भारत माँ की काटने के लिए खुद कट गए, इन सब लोगों को हम याद नहीं करेंगे। और एक प्रश्न इन कांग्रेसों से ज़रूर कर लिया करो, ये सब जो थे ये तो कोई भी कांग्रेसी नहीं था जिनके नाम मैंने आपको गिनाए हैं, कोई भी कांग्रेसी नहीं था। आज़ादी किस लिए मिली ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्यों मिली, कब मिली, कैसे हुआ, वो मैं आज नहीं दोहरा रहा। लेकिन एक बात को गांठ बांध लो, कांग्रेस का उस समय भी कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई अपनी रक्षा के लिए। कांग्रेस उस समय भी उन्हीं के षड्यंत्रों को पूर्ति की तरह काम कर रही थी। और आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने किया है, एक बात तो पूछ लिया करो इनसे कि देश की आज़ादी के लिए एक कांग्रेसी लीडर, एक नाम, वो कहते हैं ना आज़ादी हमने दिलाई, एक कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते पर गया हो, एक नाम। दूसरा प्रश्न इनसे और कर लो, इन कांग्रेसियों से, एक कांग्रेसी लीडर जो पुलिस की गोली से मरा हो, लीडर एक, और एक कांग्रेसी लीडर जो धरती की घोर नरकंडेमान सेलुलर जेल में भेजा गया हो। अरे जो आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे, मर खप रहे थे, उनका नाम नहीं, और नाम किनका बताया गया, नेहरू और गांधी का, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। इस बात को और मैं आज आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन ये प्रश्न आप इनको ज़रूर करिए। मेरी तो ये श्रृंखला अभी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं 190 वर्ष का समय मैं इतना सारा दे चुका हूँ। इन्हीं 190 वर्ष के 1757 से 1947 के बीच का मैं आपको लगभग कम से कम 150 क्रांतिवीर वीरांगनाओं को और अभी जोड़ने वाला हूँ। और फिर मैं सिंध के राजा दायर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 3-4 हज़ार वीडियोज़ और 10-15 हज़ार क्रांतिवीर वीरांगनाओं के नाम आपके सामने, उन देशभक्त हुतात्माओं को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।